बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुबीन अहमद और आप देख रहे हैं करनी फूड फैक्ट्री। हमेशा की तरह आज भी मैं आपके साथ एक कमर्शियल स्टाइल रेसिपी शेयर करूंगा। आज हम बनाएंगे 100 कप कश्मीरी चाय, जैसे पंजाब साइड में बनाई जाती है। बड़ी ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपी है। आप इस वीडियो को देखकर किसी भी तकरीब में आसानी बना सकते हैं और इसके अलावा अगर आप कारोबार करना चाहें तो भी ये आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है। आइए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिए हैं 50 ग्राम कश्मीरी चाय के जो पत्ते होते हैं वो। इसमें ये चीज़ होती है कि आपने जो असल कश्मीरी चाय के पत्ते हैं वो लेने हैं। ये आपके सामने स्क्रीन पे हैं। मैं तो थोड़ी ज़्यादा बना रहा हूँ, तकरीबन 150 से पौने 200 कप, लेकिन मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो 100 कप की है, ताकि आप इजीली जो है वो इसको बना सके बिना किसी डाउट के। इसलिए मैं जितनी भी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा वो 100 कप के हिसाब से होंगी। 50 कप आपने कश्मीरी चाय के पत्ते लेने हैं। और ये देखें, ये साथ में ये कावा होता है। अक्सर लोग जो हैं दुकानदार वो आपको कश्मीरी चाय बोलकर ये थमा देते हैं। इसका ना तो आपको टेस्ट आता है और ना ही इसका कोई कलर होता है। इसलिए हमेशा आपने ये जो है ये वाली पत्ती जो है वो लेनी है। उसके साथ हम शामिल करेंगे 25 ग्राम सौंफ, 25 ग्राम बादियान के फूल, 25 ग्राम सब्ज़ इलायची और 10 ग्राम दारचीनी। मैं दोबारा से आपको बता दूं, ये सारी चीज़ें 100 कप के लिए हैं। मैं थोड़ी ज़्यादा बना रहा हूँ, लेकिन आपने 100 कप को जो है वो फॉलो करना है। इसको हम भिगो के रखेंगे तकरीबन 4 से 5 घंटों के लिए। इसको भिगोने का ये मकसद है, एक तो इसका कलर भी आपको ज़्यादा आएगा, बाद में आपको फिर इतना बॉयल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और दूसरा ये कि नेचुरली इसका जो एक अरक होता है या इसका जो असर है वो पानी में जाएगा। जब आप इसको बॉयल करेंगे तो मज़ीद आपको जो है वो बेहतर टेस्ट मिलेगा। अगर आपके पास टाइम कम हो, कोई एमरजेंसी है, तो आप डायरेक्ट भी इसको बॉयल कर सकते हैं। तकरीबन 4 से 5 घंटे हम इसको रखेंगे। टोटल अब हमने 100 कप के लिए 5 लीटर जो है वो पानी डालना है, और टोटल जो है वो कावा हमारा होना चाहिए, जिसको हम बॉयल करेंगे, जो बाद में 5 लीटर से कम होकर 3 लीटर जो है कम से कम आपका कावा जो है वो होना चाहिए। इसको बॉयल करने का कोई नहीं है कि आप इसको फेंटे ठंडा पानी डालें फिर फेंटे ठंडा पानी, कोई कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। वो यही होता है कि आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बस ये होता है कि कलर आपको मिलता है, कलर आप इसमें वैसे भी ऐड कर सकते हैं, तो इसलिए इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपको 15 से 20 मिनट इसको बॉयल करें। हाई फ्लेम पे बॉयल कर लें तो 3 लीटर आपका पानी रह जाएगा। अगर लो फ्लेम पे बॉयल करना है तो फिर आप 4 लीटर पानी डालें, ताकि 15-20 मिनट में 1 लीटर जो है वो पानी आपका कम हो जाए और वो 3 लीटर जो है वो रह जाए। उसके बाद इसको छान लेंगे कावे को। फिर आपने एक बर्तन में दूध बॉयल करना है। हम 12 लीटर जो है वो 100 कप के लिए दूध लेंगे। इसको पहले बॉयल कर लेना है। हमेशा जब भी आपने चाय बनानी है, अगर आपके पास ताज़ा दूध है तो फिर कोई मसला नहीं है, आप डायरेक्ट भी उसमें जो है वो कावा डाल सकते हैं, लेकिन कोशिश करें पहले दूध को बॉयल कर लें, ताकि आपको ये श्योरिटी हो जाए कि दूध आपका जो है वो सही है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है बर्तन में भी कोई चीज़ लगी हो जिससे दूध फट सकता है, ख़राब हो सकता है। दूध तो आपको इमरजेंसी कहीं से भी मिल जाएगा, लेकिन कावा जो है उसको बनाने में बड़ा टाइम लगेगा। साथ ही हम इसमें रूह अफ़ज़ा डालेंगे 300 ग्राम। आप इसकी जगह जामे शीरी भी डाल सकते हैं, लेकिन जामे शीरी का जो फ्लेवर है वो डिफरेंट होता है। रूह अफ़ज़ा का फ्लेवर इस चाय के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। बहुत सारे लोग जो है वो कमेंट करते हैं कि जी ये असल कश्मीरी चाय नहीं है, ऐसे नहीं बनाई जाती या वैसे नहीं बनाई जाती। जी बिल्कुल, असल कश्मीरी चाय जो है वो कश्मीर साइड में भी बनती है। मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो पंजाब साइड में, मैं सियालकोट से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो हमारे इलाके में जिस तरह की चाय बनाई जाती है मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कावा भी हमने डाल दिया, रूह अफ़ज़ा डाल दिया। अब हम इसकी चीनी पूरी करेंगे। तकरीबन आधा किलो 400 ग्राम, आधा किलो 600 ग्राम, इस तरह इसमें चीनी जाएगी। आपने अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर लेनी है। 1 टीस्पून आपने इसमें नमक डालना है। नमक जो है वो कोई भी आप मीठी चीज़ बनाए तो उसमें हल्का सा नमक ज़रूर डाला करें, क्योंकि जो एक मीठे की जो एक तेज़ी होती है ना, ये उसको बैलेंस करता है और अच्छा फ्लेवर भी आता है। अब जब इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो जाए तो तकरीबन 10 से 12-15 मिनट तक आपने इसको पहले स्टार्ट में हाई फ्लेम रखे। जब इसमें उबाल आए, ये ऊपर को आना स्टार्ट हो, फ्लेम को मीडियम पे कर दे कि इसमें बॉयल सही उबाल जो है वो आना चाहिए। 10 से 12 मिनट तक आपने इसको पकाना है, जब हमारा दूध भी अच्छे से पक जाए। क्योंकि ये चीज़ इतनी है, चाय ऐसी है कि जितनी गाढ़ी होगी, जितना अच्छा खालिस दूध आपका होगा, उतना ही ज़्यादा आपको टेस्ट आएगा। 12 लीटर दूध और 3 लीटर जो है वो इसमें कावा, टोटल हो गया 15 लीटर। एंड में मैं आपको बताता हूं कि जो कप हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो इसमें से कितने निकलते हैं। मज़ीद आपने इसको जो है वो पकाना है अच्छे से। रेसिपी से मुतल्लक कोई भी सवाल हो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी मुकम्मल रहनुमाई की जाए।
जब तकरीबन 10 से 12 मिनट गुजर जाए फिर आपने लेना है 400 ग्राम खुशक दूध। और आपने नीडो वगैरह या ये दूसरे नहीं लेने, आपने लेना है एवरीडे, क्योंकि एवरीडे जो है वो चाय के लिए बड़ा बेहतरीन होता है। इसका जो फ्लेवर है वो चाय के लिए जो है वो अच्छा, अक्सर लोग एवरीडे की चाय भी पीते हैं, तो इसलिए चाय के लिए ये बेहतरीन है। अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है, थोड़ी सी चाय उसमें से निकाल कर अच्छे से मिक्स करके तो आपने इसको भी छान कर उसमें शामिल करना है, ताकि इसमें कोई गुठलियाँ वगैरह जो हों वो उसमें ना जाएं। दोबारा से फिर इसी को आपने उसी बर्तन में डाल के थोड़ी चाय डाल के अच्छे से मिक्स करके इसी तरह आपने जो है ये सारा दूध इसमें शामिल कर लेना है। 400 ग्राम 500 ग्राम। एक तो दूध आपको ज़बरदस्त फ्लेवर देगा, और दूसरा इसका ये फ़ायदा होगा कि अगर थोड़ा बहुत कहीं आपका दूध जो है वो पानी वाला भी हो तो ये उसकी कमी जो है वो पूरी कर देगा, उसमें एक चाय में गाढ़ापन लेके आएगा और बेहतरीन सा जो है वो आपको फ्लेवर मिलेगा एंड पे। मज़ीद 2 मिनट इसको पकाएंगे। अब एंड पे इसका कलर रेडी करना है। कलर के लिए पिंक फूड कलर या रेड भी आप डाल सकते हैं। रेड थोड़ा तेज़ होता है इसलिए रेड थोड़ा कम जाएगा, पिंक डालेंगे वो थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ेगा। जिस तरह का कलर आपको चाहिए हो उस तरह का आपने जो है वो इसको कलर दे देना है। थोड़ा थोड़ा करके जो है वो कलर को ऐड करें। चाय हमारी रेडी हो गई है। मज़ीद 2 मिनट इसको पकाएंगे। चाय रेडी है। इसको सर्व करने के लिए इस तरह के हमने ये जो है थर्मोकोल के कप लिए हैं। ये 1 कप जो है तकरीबन 1 किलो में ये 7 कप जो है वो आपके चाय बन जाती है। 1 किलो हमारे पास टोटल 14 से 15 लीटर जो है वो चाय है, तो उसमें 100 कप जो है वो आसानी हो जाता है। उसमें पिस्ता बादाम कटा हुआ डालें, आप पाउडर किया हो भी डाल सकते हैं, जैसे वो ब्लेंड करके या पाउडर बना के डालते हैं वो भी सही है, लेकिन जो कटा हुआ होता है बारीक बारीक उसका ज़्यादा अच्छा टेक्सचर आता है चाय में। वीडियो से मुतल्लिक़ कोई भी सवाल हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, करनी फूड फैक्ट्री में आप सबको खुशामदीद। आज हम आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की रेसिपी शेयर करेंगे। आज हम बनाएंगे 50 कप कश्मीरी चाय। बहुत आसान और मज़े की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आए तो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमने एक बर्तन में लिया है 4 लीटर पानी, उसमें शामिल किया है 15 ग्राम सब्ज़ चाय की पत्ती, 15 ग्राम सब्ज़ इलायची, 15 ग्राम सौंफ, 10 ग्राम बादियान के फूल और 5 ग्राम दालचीनी। पहले इसका कावा रेडी करेंगे। ये बॉयल होना स्टार्ट हो गया है। अब इसको तब तक बॉयल करेंगे जब तक कि ये आधा ना रह जाए। लें जी, कावा हमारा रेडी हो गया है। अब फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको एक बर्तन में छान लेंगे। अब एक बर्तन में हमने लिया है 6 लीटर दूध। अब इसको बॉयल होने देंगे। दूध जितना खालिश होगा उतनी ही चाय आपकी मज़ेदार बनेगी। कावे को एक बर्तन में हमने छान लिया है। दूध हमारा बॉयल हो गया है। अब इसमें कावे को शामिल कर देंगे। हम आपके साथ पहले भी बहुत सारी कमर्शियल रेसिपीज़ शेयर कर चुके हैं। हम मज़ीद कमर्शियल रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल का विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको रेसिपीज़ बहुत पसंद आएंगी। अब इसमें हस्बे ज़रूरत गुलाबी रंग ऐड करेंगे और साथ ही हमने इसमें हस्बे ज़रूरत चीनी शामिल की है। अब इसको तकरीबन 5 मिनट तक बॉयल करेंगे। लें जी, तैयार है हमारी मज़ेदार कश्मीरी चाय। आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुबीन अहमद और आप देख रहे हैं करनी फूड फैक्ट्री। सर्दियों का मौसम है और कश्मीरी चाय हर घर में बनाई जाती है। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे 35 से 40 अफराद के लिए कश्मीरी चाय की रेसिपी। देसी स्टाइल में कमर्शियल रेसिपी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आए तो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमने एक बर्तन में लिया है 1.5 लीटर पानी। उसमें शामिल करेंगे 3 टेबल स्पून कश्मीरी चाय के पत्ते और उसके साथ ही हम शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून सौंफ, 3 से 4 अदद बादियान खताई के फूल जिसके छोटे टुकड़े कर लिए हैं, 3 अदद दालचीनी के टुकड़े तकरीबन 1 से 1.5 इंच के और 15 अदद सब्ज़ इलायची। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 3 से 4 घंटों के लिए इसको ऐसे ही रहने देंगे ताकि इसका अर्क जो है वो अच्छे से पानी में निकल जाए। उसके बाद इसको बॉयल करेंगे। और अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप डायरेक्ट भी इन चीज़ों को बॉयल कर सकते हैं। हमारे पास टाइम अभी काफ़ी है इसलिए हम इसको 3 से 4 घंटों के लिए रखेंगे। 3 से 4 घंटों के बाद हम इसको चूल्हे पे रखेंगे और इसको तब तक बॉयल करेंगे जब तक कि ये पानी जो है वो आधा नहीं रह जाता, यानी 750 ml ना रह जाए, तब तक हम इसको बॉयल करेंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं और ये इस कंडीशन में आ गया है। पानी इसका आधा रह गया है। अब हम एक बर्तन में दूध डालेंगे। दूध हमने लिया है 5 लीटर और दूध आपने जब ये चाय बनानी है कश्मीरी चाय तो उसके लिए कोशिश करें कि खालिश दूध हो। जितना दूध खालिश होगा उतना ही आपकी चाय का मज़ा आएगा।
दूध बॉयल होने के बाद कावे को छान कर डाल लेंगे। यहाँ मैं एक बात क्लियर करता चलूँ कि पहले भी ये रेसिपी मैं 50 कप और 500 कप में शेयर कर चुका हूँ, और बहुत सारे लोग जो हैं वो नीचे कमेंट करते हैं कि ये असली जो कश्मीरी चाय है वैसी नहीं है। वाकई जी, जो असली कश्मीरी जो कश्मीर में चाय बनती है ये वैसी नहीं है। ये पंजाब साइड में अपने हिसाब से थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके तो ये बनाई गई है, लेकिन टेस्ट इसका बड़ा ही लाजवाब है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। अब इसमें साथ में 3 से 4 टेबल स्पून जो है वो रूह अफ़ज़ा डालेंगे। रूह अफ़ज़ा आपने डालना है, जामे शीरी नहीं डालना। जामे शीरी का टेस्ट थोड़ा अलग होता है, ये फ्लेवर के लिए होता है और बड़ा ही ज़बरदस्त सा मज़ा आता है इससे। और साथ ही हम इसमें हस्बे ज़ायक़ा चीनी शामिल करेंगे। चीनी की मिकदार आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन रूह अफ़ज़ा आपने ज़्यादा नहीं डालना। 5 मिनट तक हम इसको बॉयल करेंगे। 5 मिनट गुजर चुके हैं और चाय हमारी ऑलमोस्ट रेडी है। अब इसमें हम 150 से 200 ग्राम खुशक दूध, यानी कि एवरीडे, नीडो नहीं आपने डालना या कोई और दूध नहीं लेना, बल्कि एवरीडे लेना है। एवरीडे का जो है वो ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है इसमें। थोड़ी सी चाय इसमें डालकर अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और चाय में शामिल कर देंगे। एवरीडे दूध एक तो जायके के लिए होता है और दूसरा ये कि वो आपके दूध को गाढ़ा करता है और बड़ा ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर भी आएगा इससे चाय में। मज़ीद इसको 2 से 3 मिनट तक जो है वो बॉयल कर लेंगे। इसके अलावा अगर आप खुशक दूध ना डालना चाहें तो इसकी जगह आप इसमें खोया भी डाल सकते हैं। मज़ीद इसको 2 से 3 मिनट पकाएंगे ताकि दूध जो है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। और उसके बाद हम शामिल करेंगे इसमें हस्बे ज़रूरत रंग। आप गुलाबी रंग या सुरख रंग जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। गुलाबी रंग थोड़ा कम लगेगा, लेकिन अगर आप सुरख रंग डालेंगे तो वो थोड़ा ज़्यादा लगेगा। लेकिन एंड पे आपको जो कलर है कश्मीरी चाय का जो होता है वो वही मिलेगा। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। 2 मिनट इसको पका लेंगे रंग डालने के बाद। उसके बाद हम इसको कप में डाल लेंगे और हस्बे ज़रूरत हम इसमें ड्राई फ्रूट यानी पिस्ता और बादाम शामिल करेंगे। इस तरह काट कर आप इनका पाउडर भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से ज़रा देखने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, करनी फूड फैक्ट्री में आप सबको खुशामदीद। आज हम आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त मज़े की कमर्शियल रेसिपी शेयर करेंगे। आज हम बनाएंगे कश्मीरी चाय। सर्दियों में तकरीबन हर घर में बनाई जाती है। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे 100 कप सब्ज़ चाय की रेसिपी। घर में कोई भी तकरीब हो आप आसानी इसको बना सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें। आए तो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए एक बर्तन में डालेंगे 50 ग्राम सब्ज़ चाय, 25 ग्राम बादियान के फूल, 20 ग्राम सब्ज़ इलायची, 25 ग्राम सौंफ और 10 ग्राम दालचीनी। अब इसमें शामिल कर दें 4 लीटर पानी। थोड़ा सा इसको मिक्स कर लें। अब इसको कवर करके 2 से 3 घंटों के लिए ऐसे ही छोड़ दें। आप चाहे तो इसी वक्त बॉयल कर सकते हैं। तकरीबन 2 घंटे गुजर चुके हैं। अब फ्लेम को ऑन कर दें और इसको बॉयल होने दें। ये बॉयल होना स्टार्ट हो गया है और इसको तब तक बॉयल करें जब तक कि ये पानी 3/4 ना रह जाए। ले जी, कावा हमारा रेडी हो गया है। ये बॉयल होकर तकरीबन 3/4 रह गया है। फ्लेम को ऑफ कर दें। अब एक बर्तन में 15 लीटर दूध डाल लें। फ्लेम को ऑन करें और इसको बॉयल होने दें। दूध हमारा बॉयल होना स्टार्ट हो गया है। अब इसमें शामिल करेंगे कावा। ये तकरीबन 3 लीटर कावा रेडी हुआ है हमारा और 15 लीटर दूध है। अब इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक, 400 ml रूह अफ़ज़ा। इससे इसमें कलर भी आएगा और बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर क्रिएट होता है इससे। अच्छे से मिक्स करें। एक किलो चीनी मिक्स करके टेस्ट कर लें। अगर ज़रूरत हो तो मज़ीद शामिल करें।
अब एक बर्तन में थोड़ी सी चाय निकाल लें, उसकी रंगत चेक कर लें। थोड़ा सा कलर आ गया है। मज़ीद कलर के लिए हम इसमें फूड कलर ऐड करेंगे और इसमें शामिल कर दें आधा किलो खुश्क दूध। अच्छे से मिक्स कर लें। आप इसकी जगह खोया भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है चाय में। शामिल कर दें। सारी चीज़ें मुकम्मल होने के बाद इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए बॉयल होने दें। तकरीबन 2 मिनट हो गया इसको बॉयल होते हुए। अब इसमें हस्बे ज़रूरत पिंक फूड कलर ऐड करें। लें जी, हमारी मज़ेदार कश्मीरी चाय रेडी है। इस तरह के डिस्पोजेबल कप तकरीबन 100 से 110 आपको इससे मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।